ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी जी की दूरांदेशी बुद्धि। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई जी दादी प्रकाशमणि के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अमेरिका में हम 4 दिन ही थे, तभी ईश्वरीय सेवार्थ अमेरिका में संस्था को रजिस्टर कराने का सोचा गया। तब मैंने दादी जी से पूछा, क्या हम अमेरिका में संस्था को रजिस्टर कराएं? तब दादी ने कहा, मैं भारत में बड़ी दीदी से फ़ोन करके पूछती हूँ। मैंने दादी को कहा कि मुख्य संचालिका तो आप हैं, आप निर्णय करें। दादी ने कहा, नहीं रमेश, जो मधुबन में है वही मुख्य संचालिका है, क्योंकि मधुबन ही यज्ञ का मुख्यालय है। तो मैं मुख्य संचालिका होते भी मुख्यालय की स्वीकृति के बिना यहाँ पर संस्था को रजिस्टर कराने की स्वीकृति नहीं दे सकती। फ़ोन पर बड़ी दीदी से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही बड़ी दादी ने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ बनाने को कहा। मैंने कागज़ बनाए और उसमें वहाँ के भाई बहनों के नाम ट्रस्टी के रूप में लिखे। तब मुझे दादी की दूरंदेशी बुद्धि का विशेष अनुभव हुआ। दादी जी ने कहा कि इसमें अपना भी नाम डायरेक्टर के रूप में लिखो। मैंने कारण पूछा तो दादी जी ने कहा, यह ट्रस्ट भले ही अमेरिका में रजिस्टर्ड है, परंतु भारत के साथ इसके संबंध को कानूनी रूप देने के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में ट्रस्टी मंडल में आपका नाम होना ज़रूरी है। दादी जी के इस सुझाव के आधार पर मैंने अपना नाम वहाँ के ट्रस्टी मंडल में लिखवाया। इस प्रकार विश्व सेवा प्रति भी दादी जी का दृष्टिकोण सराहनीय था। बाद में दादी जी ने मुझे जर्मनी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग आदि सभी स्थानों पर ईश्वरीय सेवा को कानूनी रूप देने के निमित्त बनाया। दादी जी ने दिए सुअवसर। मैं तो इनकम टैक्स का वकील था, कानून की बातों को नहीं जानता था, पर बाप दादा की श्रीमत के आधार से मुझे यज्ञ सेवार्थ मकान खरीदने और अन्य संस्थाओं का निर्माण करने का सुअवसर भी दादी जी ने ही दिया। बाद में विदेश से भारत आकर भारत के सभी मुख्य स्थानों पर भी दादी जी के साथ मेरा जाना हुआ। दादी जी ने हर जगह जाकर विदेश यात्रा के संस्मरण सुनाए। देवता माना देने वाला। यहाँ एक विशिष्ट अनुभव लिख रहा हूँ। जब हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ करीब 2000 भाई बहनें आए हुए थे। कार्यक्रम के अंत में टोली बांटने का प्रसंग आया। दादी जी ने कहा, मैं बहनों को और आप भाइयों को टोली बांटो। वहाँ करीब 1200 बहनें और 800 भाई थे। मैं तो 800 भाइयों को टोली बांटते थक गया, हाथ दर्द करने लगा। मैंने दादी को कहा, मुझे टोली बांटने का अभ्यास नहीं है, मेरा तो हाथ थक गया, आपका क्या हाल है? दादी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो टोली बांटने का अभ्यास है। देवता माना देने वाला, आपको भी देने का अभ्यास करना चाहिए। दादी जी की कुशल वकालत। दादी जी बहुत अच्छी वकील भी थे, इसका भी मुझे अनुभव है। एक बार मैं मधुबन में आया था तो एक भाई ने मुझे आकर कहा कि आप हमारी गलतियों के कारण दादी जी को क्यों डांटते हो। मेरे लिए यह डांटना शब्द वज्रघात जैसा था। तो मैंने उस भाई को कहा कि मेरी शक्ल तो देखो, क्या मेरी यह ताकत है कि मैं दादी जी को डांटूं? दादी जी तो कितनी महान हैं, मैं उन्हें कैसे डांट सकता हूँ? भाई ने कहा, दादी जी ने खुद मुझसे कहा है कि रमेश बहुत डांटता है,
इसीलिए मैं आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे लगा कि इसमें दादी की ही कोई युक्ति है। इसीलिए मैंने उस भाई को कहा कि ठीक है, इस बारे में मैं दादी से बात करता हूँ। दादी से जब इस बारे में पूछा तो दादी ने कहा कि वह भाई मेरे पास आया था, उसे ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ खर्च करना था। मुझे उसे मना करना था, पर मैं कैसे मना करूं? इसीलिए आपका नाम बोल दिया और कहा कि रमेश मुझे डांटता है। आपकी बात अच्छी होते भी मैं छुट्टी नहीं दे सकती। मैंने कहा, यज्ञ में इतने भाई बहनें हैं, मेरा नाम ही क्यों लिया? तब दादी ने वकालत करते हुए कहा कि आपने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों में दधी जी की कहानी आती है कि इंद्र ने दधी जी की हड्डियों से अपना वज्र बनाया। मैंने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। दादी ने कहा, हम तो ईश्वरीय सेवार्थ आपकी हड्डी को हाथ नहीं लगाते, आपके नाम से ही हमारा काम हो जाता है। आप तो शुक्रिया मानो कि आपकी हड्डी सही सलामत है। इस प्रकार से दादी ने मुझे रमणीक सांत्वना दी और मैं कुछ बोल नहीं सका। मैं जोश में दादी के पास गया था और हंसते हंसते दादी के पास से आया। इस प्रकार दादी में वकालत करने की जन्मजात कुशलता थी। इस प्रकार के कितने ही ईश्वरीय सेवा के अनुभव दादी जी के साथ के हैं, जिनको अगर लिखे तो एक बड़ी किताब बन जाए। ईश्वरीय सेवा के कारोबार में सक्रिय भाग लेने का मुझे और मेरे परिवार को जो भी अवसर मिला, उसके लिए दादी जी का कुशल नेतृत्व और रूहानी पालना ही निमित्त है। 25 अगस्त 2007 के दिन हम सब आबू में ही थे। हमें दादी कॉटेज से फ़ोन आया और मैं और उषा दादी कॉटेज पहुंच गए और दादी जी को हम सब ने अंतिम विदाई दी। अपने स्थूल नेत्रों से एक आत्मा को स्थूल शरीर छोड़ते देखने का यह मेरा पहला अनुभव था। इस प्रकार से दादी जी ने अंतिम श्वास तक मुझे नए नए अनुभव कराकर अनुभवी मूर्त बनाया। दादी जी का आभार मानने के लिए मेरे और मेरे परिवार के पास कोई शब्द नहीं है और इसीलिए ही इस पुस्तिका के अंदर इस लेख द्वारा मैं अपनी श्रद्धांजलि दादी जी को दे रहा हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, डरना मत, यह परमात्मा पिता का अलौकिक इशारा है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन दादी जी के बारे में सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा